सुप्रभात बच्चों। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम आपको प्रेम में परमेश्वर पाठ 10 जो कि आपकी सुनहरी बुक धूप से है, इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा जैसा कि इस चैप्टर का जो मेन मोटो है वो व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश करना है कि ईश्वर के दर्शन व्यक्ति को या मानव को परमेश्वर की सेवा करने पर ही होते हैं। यानी प्रेम में परमेश्वर यानी संसार के लोगों से प्रेम करने पर ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो आइए बच्चों आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूरत बनिया कहाँ रहता था? कहाँ रहता था प्यारे बच्चों? मूरत बनिया एक गांव में रहता था। बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा नया भाव जागा? बढ़ती उम्र के साथ मूरत बनिया के मन में भगवत भजन करने का यानी भगवान की भक्ति करने का भाव जागा। मूरत के भाग्य में कौन सा सुख नहीं था? मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। यानी उसके जो बड़े बच्चे थे वो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, फिर उसके एक पुत्र को, उसके अंतिम पुत्र को जन्म देने के बाद उसकी बीवी की, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और फिर कुछ समय बाद वो बच्चा भी 20 साल का होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। भक्तमाला के श्रवण, मनन, पठन की सलाह उसे किसने दी? भक्तमाला के श्रवण, पठन और मनन की सलाह उसे उसके एक मित्र ने दी जो 8 साल पहले कहाँ गया हुआ था? 8 साल पहले तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। मूरत ने लालू की सहायता कैसे की? मूरत ने लालू की सहायता इस प्रकार की कि जब उसने देखा कि वो बर्फ हटा रहा है रास्ते में से और लालू की उम्र जो है वो बहुत ज्यादा थी, ऐसी परिस्थिति में उसने लालू की सहायता करने के लिए उसे कमरे में बुलाया। उसे कहा तुम आग के पास बैठो, कंबल ओढ़ लो, बर्फ मैं जाकर साफ कर दूंगा। कहने का मतलब मूरत ने लालू की सहायता बर्फ हटाकर और उसे आग के पास बैठने के लिए कहकर कंबल ओढ़ाकर की। मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को क्या दिया? मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को ओढ़ने के लिए लोई और खाने के लिए मिठाई दी। यानी एक बार दोबारा से हम मौखिक प्रश्नों के आंसर्स को देखते हैं। मूरत बनिया कहाँ रहता था? मूरत बनिया एक गांव में रहता था। बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा भाव जागा? बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में भगवत भजन करने का भाव जागा, भगवान के भजन करने का भाव जागा। मूरत के भाग्य में कौन सा सुख नहीं था? मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। भक्तमाला के श्रवण, पठन और मनन की सलाह उसे किसने दी? भक्तमाला के श्रवण, पठन और मनन की सलाह उसे उसके एक मित्र ने दी जो कि 8 वर्षों के बाद तीर्थ यात्रा करके लौटा था। मूरत ने लालू की सहायता कैसे की? मूरत ने लालू की सहायता रास्ते की बर्फ को हटाकर उसे कमरे में जाकर आग के सामने बैठकर कंबल ओढ़कर बैठने की बात कहकर की। मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को क्या दिया? मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को ओढ़ने के लिए कंबल और खाने के लिए मिठाई दी। तो बच्चों ये थे इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न। अब आइए साथ के साथ में हम लघुत्तरीय प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मूरत अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण क्यों करने लगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। फिर उसकी 3 साल की उसकी जो पत्नी है वो उसके 3 वर्ष के बेटे को छोड़कर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो मूरत है वो अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण इसलिए करने लग जाता है कि पहले तो उसे धीरे धीरे उस बच्चे से प्रेम हो जाता है। वो सोचता है कि इस बच्चे को उसकी ननिहाल भेज देते हैं, उसके नाना के घर भेज देते हैं। पर अब उसको ये समझ में आ गया था कि अगर वो इसे भी उसके नाना के घर भेज देगा तो फिर उसके जीवन में कोई आधार ही नहीं रह जाएगा, उसको जीवन जीने का कोई मोटिव ही नहीं रह जाएगा। इसलिए उसने
बच्चे के पालन पोषण का निश्चय किया। यानी कहने का मतलब मूरत ने अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण इसलिए किया क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि ननिहाल भेजने से इसे कोई फायदा नहीं है, अब ये बच्चा ही उसके जीवन का आधार है। अतः वह अपने बच्चे को जीवन का आधार मानकर, जीवन जीने का सहारा मानकर उसका पालन पोषण करने लगा। मूरत ने अपने मित्र को अपना कौन सा दुख सुनाया? मूरत ने अपने मित्र को, कौन से मित्र को? जो कि 8 साल से तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा था, उसको अपना ये दुख सुनाया कि हे मित्र बताओ मैं क्या करूं, मेरे पहले वाले जो बच्चे थे उनकी भी मृत्यु हो गई है, मेरी पत्नी जो है वो भी जा चुकी थी और उसके बाद मेरा 20 साल का बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया जिसका मैंने पालन पोषण किया था। जाना पिता को चाहिए था, चला बेटा गया। उम्र जिसकी थी जाने की उसको तो लेकर नहीं गया भगवान और मुझे छोड़कर मेरे बेटे को ले गया। यानी ये अपने पुत्रों को खोने का जो दुख था वो और अपनी पत्नी को खोने के दुख के बारे में अपने मित्र को मूरत ने बताया। मित्र ने मूरत को सुख प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुझाया? मित्र ने मूरत को सुख प्राप्त करने का रास्ता सुझाया कि अब तुम एक काम करो, ईश्वर की भक्ति में अपना समय व्यतीत करो, ईश्वर को अपना प्रेमी मानो, ईश्वर के भजन में समय बिताओ, भक्तमाल, भगवद गीता इन सब किताबों का पठन करो, मनन करो, श्रवण करो, तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। और जब तुम प्रेम करने लग जाओगे मानव मात्र से तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने का साधन भगवान की निष्काम भक्ति बताया। परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, परमानंद की प्राप्ति जब हम कोई भी कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, जब मनुष्य कोई भी कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए करता है तो वहां उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। यानी कभी भी हमें अगर किसी भी कार्य को करना है, किसी भी ऐसे कार्य को जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कार्य हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करें। ईश्वर ने मूरत को किन किन रूपों में दर्शन दिए? बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि ईश्वर ने मूरत को एक बूढ़े व्यक्ति लालू के रूप में दर्शन दिए थे। तब मूरत ने बर्फ हटाई थी रास्ते में से, उसे ओढ़ने के लिए कंबल और बैठने के लिए गर्म स्थान प्रोवाइड कराया था। उसके बाद एक स्त्री और उसका बच्चा जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उस गर्भवती स्त्री को भोजन और बच्चे को मिठाई और दोनों को ओढ़ने के लिए कंबल दिया था। और तीसरी बार जिस समय पर वो गरीब महिला, सेब बेचने वाली महिला जो है वो आई थी, उसकी मदद करके, यानी इन 3 रूपों में ईश्वर ने मूरत को दर्शन दिए थे। एक बार बच्चों दोबारा से हम इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मूरत अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण क्यों करने लगा? क्योंकि उसमें क्योंकि मूरत को धीरे धीरे उस बालक से प्रेम हो गया। अब वह बालक ही एकमात्र उसके जीवन का आधार बचा था और इस बालक के सिवा अब उसके परिवार में कोई भी नहीं था। इसलिए मूरत को अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण करने की इच्छा हुई। मूरत ने अपने मित्र को अपना कौन सा दुख सुनाया? मूरत ने अपने मित्र को अपना दुख सुनाया कि हे मित्र, सब कुछ सर्वनाश हो गया है, अब मेरी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई और अब मेरा जो 20 साल का बच्चा था जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, उसे भी ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। मित्र ने मूरत को सुख प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुझाया? मित्र ने मूरत को सुख प्राप्त करने का जो रास्ता है वो ईश्वर की निष्काम भक्ति के बारे में बताया। परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है? जब मनुष्य अपने समस्त कार्य ईश्वर को अर्पित करके अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने मूरत को किन किन रूपों में दर्शन दिए? ईश्वर ने मूरत को फटे पुराने कपड़े पहने स्त्री के रूप में, बर्फ साफ करने वाले लालू के रूप में और सेब बेचने वाली स्त्री के रूप में दर्शन देकर किए। यानी बच्चों ये इस चैप्टर के मौखिक और लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। मूरत के चरित्र की
क्या विशेषता थी? मूरत के चरित्र की विशेषता थी कि वो एक सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक, सुशील व्यक्ति था, अपने वचन को पूरा करने वाला था, वो कभी मिलावट नहीं करता था, कम नहीं तोलता था और किसी को भी धोखा नहीं देता था। यानी सदाचारी, सत्यवक्ता, ईमानदार, ये सब कुछ उसके गुण थे। मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी जिसने उसके विश्वास को हिला दिया था? मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि पहले उसके पुत्र उसे छोड़कर चले गए, फिर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और अंत में 3 साल तक जिस बच्चे का उसने पालन पोषण किया था, उसे माँ जैसा प्यार दिया था, अंत में ईश्वर ने भी उसे अपने पास बुला लिया और फिर ये सब उसके विश्वास को हिलाने के लिए काफी थे। अब उसे समझ में आ गया कि ईश्वर बड़ा निर्दयी है, बड़ा ही दुराचारी है, क्योंकि वह किसी की भी नहीं सुनता है। भगवत भजन के प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? जब मूरत की पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई और उसके बेटे की मृत्यु भी, जब उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला जाता है, जब उसके 20 साल के बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, तो भगवत भजन करने वाले उस मनुष्य के मन में ये विचार आता है कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, ईश्वर के साथ जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास किसने और कैसे जगाया? दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का जो विश्वास है वो उसके एक मित्र ने जगाया, जो कि 8 साल से तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा था। उसने उसे ये भी समझाया कि अगर तुम भक्तमाल का श्रवण, पठन और मनन करोगे, मानव सेवा को अपना जीवन मानोगे, तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। मूरत का जीवन आनंद पूर्वक कैसे बीतने लगा? मूरत का जीवन आनंद पूर्वक तब बीतने लगा जब वो अपना सब कुछ भूलकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। जो वो अपने पुत्र को याद कर करके रोया करता था, अब उसने उसे भी याद करना छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ईश्वर भक्ति में लीन होकर मूरत ने जीवन जीने का नया तरीका सीखा। गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए क्या कहा? गरीब स्त्री ने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए उसे कहा कि मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ, मेरे पति को न जाने इन लोगों ने कहाँ भेज दिया है और अब मैं गर्भवती हूँ और मेरे जो जहाँ पर मैं काम करती थी वहाँ पर काम करने वाले उन लोगों ने भी मुझे निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि पहले इन 2 लोगों को भोजन देना पड़ता था, अब इस 2 जीव स्त्री को यानी इस गर्भवती स्त्री को भी भोजन देना पड़ेगा। इस डर से कि मैं ज़्यादा ना खाने लग जाऊँ, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और अब मैं साहूकारिन के पास जा रही हूँ कि अगर वो या तो मुझे कुछ उधार दे दे या मुझे नौकरी पर रख दे। मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली स्त्री को क्या समझाया? मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली स्त्री को समझाया कि बदला और दंड देना मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा तो दयालु होता है। तुम इस बालक को दंड दोगी ये उचित होगा, लेकिन अगर तुम इस बालक को माफ कर दोगी तो तुम्हारे पता नहीं कितने तुमने जो पाप किए होंगे या जो तुम्हारे जो जीवन का जो सार है वो निकलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। यानी बच्चों, इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक मेन मोटो जो है वो मूरत के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से ईश्वर भक्ति में जीवन जीते हुए मनुष्य को सच्चाई, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चों, अभी हमने आज की क्लास में इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस किया है। इस चैप्टर में जो ये क्वेश्चन आंसर्स थे उसके लिए मैंने आपको जो है ये जितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो सकता था मैंने आपको किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।